हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। सो सभी बच्चे क्लास 10th के, है ना, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन सीबीएसई न्यू पैटर्न शीट निकाल लें। क्वेश्चन नंबर 63 डाउट है, आइए डिस्कस करते हैं। रीड द फॉलोइंग एंड आंसर क्वेश्चन 1 to 5। 5 क्वेश्चन आपके सामने दिए गए हैं। Light is a form of energy which indicated the sensation of vision in our eyes. It becomes visible when it bounces off on the surface and hits our eyes। ठीक है। The phenomenon of bouncing back of the light rays in the same medium striking a smooth surface is called reflection of light। ये भी हमें पता है, डायग्राम बना दिया, सब कुछ जानते हैं हम। A parallel beam of incident rays remains parallel even after the reflection, it goes only in one direction is known as regular reflection। बच्चों देखो, अगर यहाँ पर पैरेलल लाइट आएंगी इस तरीके से, मान लो दो लाइट आ रही, दो रे आ रही हैं, तो ये बेटा जो है बिल्कुल स्मूथ सरफेस से है, तो ये भी पैरेलल, रिफ्लेक्टेड रे भी पैरेलल हो जाएगी। इस प्रकार के रिफ्लेक्शन को हम क्या बोलते हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन। यस, दिस इज नोन एज रेगुलर रिफ्लेक्शन। और ये कहाँ होता है बेटा? जहां पे प्लेन मिरर जो होते हैं हाईली पॉलिश्ड मेटल सरफेस में होते हैं, जहां पे बढ़िया सरफेस पॉलिश हुआ करती है एकदम बराबर से। The mirror outside the driver side of a vehicle is usually spherical mirror and printed on such a mirror is usually warning vehicle in this mirror are closer than they appear। हाँ, इसमें एक वार्निंग लिखी रहती है बेटा नीचे। आपने देखा होगा कार का जो मिरर होता है, एक वार्निंग यहाँ पे नीचे लिखी रहती है कि व्हीकल्स इन दिस मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। मतलब जैसे जो इसमें आपको ट्रक दिखाई दे रहा है ना, आपको दिख रहा है कि ये बहुत छोटा है और आपको लगेगा छोटा है इसलिए बहुत दूर है, बट एक्चुअली वो छोटा नहीं होता है ना, सही में उसका साइज बहुत बड़ा होता है और बहुत ज्यादा दूर भी नहीं होता है, वो काफी क्या होता है, पास होता है। समझ में आ गया? तो ये वार्निंग लिखी रहती है कि भैया इस मिरर में आपको यदि कोई चीज बहुत दूर दिखाई दे रही है तो उसको आप बहुत दूर ना समझें, वो पास में है। क्लियर हो गया? क्योंकि वो छोटी दिखती है तो लोग उसको दूर समझते हैं। आइए देखते हैं। पहला हो गया, विच टाइप ऑफ मिरर इज यूज आउटसाइड ड्राइवर साइड? बताइए। कॉन्वेक्स मिरर पहला बिल्कुल सही है। नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम द मिरर योर इमेज अपीयर्स एरेक्ट। कौन सा होगा भैया? कॉन्वेक्स ही होगा। और एक मिनट, बट प्लेन भी ऑप्शन है, तो प्लेन में भी हमेशा बेटा आपकी जो इमेज बनेगी वो क्या बनेगी? हाँ, वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनेगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? डी। ठीक है ना? तो इसका सेकंड का भी आंसर डी हो गया। चलिए आंसर भी चेक करते जाते हैं। कॉन्वेक्स मिरर पहला वाला, दूसरा सो प्लेन मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, राइट। तीसरे वाले की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट द इमेज फॉर्मेशन इन अबव केस? बेटा अबव केस में कौन सा डायग्राम? तो ये कॉनकेव है, नहीं होगा। ये कॉनकेव है, नहीं होगा। ये कॉनकेव है, नहीं होगा। कौन सा होगा? डी वाला, क्योंकि बात कॉन्वेक्स मिरर की हो रही है तो करेक्ट आंसर कॉन्वेक्स वाला होगा, है ना। कॉन्वेक्स में अंदर साइड पॉलिश रहती है, बाहर रिफ्लेक्टिंग पार्ट रहता है। और एनीवेयर आप ऑब्जेक्ट को रखे तो इस तरीके से आपकी इमेज बनती है, दैट इज रियल एंड वर्चुअल। डन। और कौन सा पार्ट डाउट है? हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन डाउट है बच्चों का 64। देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 64। रीड द फॉलोइंग एंड आंसर द क्वेश्चन 1 to 5। If the reflecting surface of the mirror is curved inward or outward, then the mirror is called spherical mirror। Spherical mirror are two types, concave and convex। The spherical mirror with inward curved reflecting surface is called concave। ऐसा है कि जिसमें कॉन जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ हो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉनकेव, राइट। जिसका with inward curved reflecting surface is called concave। A beam of light generally converges after reflection from such surface, hence it is also called convergent mirror। पता है रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट पे फोकस हो जाती है, that's why it is called convex, sorry, convergent mirror। The inner curved surface of a shining spoon can be considered as a concave mirror। बिल्कुल सही बात है। अगर आप घर में एक चम्मच ले लें और इसमें ये जो वाली सरफेस होती है अंदर वाली, ये कौन सा मिरर बनता है? कॉनकेव। और जो बाहर वाला पार्ट बनेगा क्या बनेगा? कॉन्वेक्स। मतलब अंदर वाला पार्ट कन्वर्जेंट होता है और बाहर वाला पार्ट डाइवर्जेंट, राइट। आगे पढ़ते हैं। ये देखिए भाई साहब, ये इन्होंने बना दिया है। प्रिंसिपल एक्सेस है, अपर्चर है, पोल है, सब कुछ है, ठीक है। हाँ, अब पढ़ते हैं क्या है। एफ इक्वल टू फोकल लेंथ, ठीक है। फोकल लेंथ कॉनकेव की क्या होती है? निगेटिव। रेडियस ऑफ कर्वेचर भी निगेटिव होगा। टू स्टूडेंट ए एंड बी परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट for finding the image of formation by a concave mirror। They perform the experiment for different position of the object and obtain different position of image। Number 1, पहला,
इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यार पता तो होना चाहिए आपको, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में अगर आपका ऑब्जेक्ट होगा तो याद होगा आपको जो इमेज बनती थी वो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बनती थी, याद आया? सो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रियल एंड मैग्निफाइड इमेज बनती थी, तो आंसर होगा इसका सी, वेयर द इमेज विल बी फॉर्म बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। यस, if image of a bright object is brought on a screen with the help of concave mirror, upper half of the concave mirror is covered, then कह रहा है कि अगर आपको इसकी इमेज ले रहे हो और इसके ऊपर वाले हिस्से को आपने कवर कर दिया है ना, ऊपर वाले हिस्से को क्या कर दिया है, कवर कर दिया, तो मैंने बताया था बेटा कुछ भी करोगे ब्राइटनेस कम हो जाएगी, तो आंसर होगा सी, द ब्राइटनेस ऑफ द इमेज विल बी रिड्यूस, क्योंकि रेज ऊपर से नहीं जाएंगी तो नीचे से जाएंगी और इमेज तो बनाएंगी, मगर इमेज उतना बढ़िया नहीं बनेगा, उतना ब्राइट नहीं बनेगा। थर्ड, CD is the image of an object AB formed by the optical device X identify X। देखो भैया ये AB है और ये बड़ा इमेज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और ऑप्टिकल डिवाइस हमको पता नहीं है, तो ये बताओ कैसा बन रहा है, वर्चुअल बनेगा क्योंकि सीधा है, बोलो क्या बनेगा, वर्चुअल, और वर्चुअल के बाद वर्चुअल एंड एरेक्ट है ना, क्या होना चाहिए यहाँ पे, बताओ जरा, ऑप्शन में क्या है देखते हैं पहले, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। देखो अगर हम यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज बनती है वो हमेशा डिमिनिश्ड बनती है, बोलो हाँ है ना, तो कॉन्वेक्स मिरर तो हो ही नहीं सकता है। अच्छा, अगर कॉनकेव मिरर में इमेज बनती, तो कॉनकेव मिरर में जो इमेज बनती है वो आपके पास में जो वर्चुअल इमेज आपके पास में कॉनकेव मिरर में बनती है वो कहाँ बनती है, याद है आपको, इधर की तरफ, बिहाइंड द मिरर, याद है कि नहीं याद है, नहीं याद है, फोकस से चलने वाली रेज ऐसे होके जाती है, फोकस से होके चले जाती है ना, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा, तो ये चली जाएगी, और एक जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर जाती है, वो सीधे पीछे की ओर निकल आती है, तो आगे बढ़ा करके इमेज इस तरीके से बनती है। यस, तो ये क्या हो सकता है, ये हो सकता है कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, तो कॉनकेव मिरर के लिए बिल्कुल सही बात है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये कॉनकेव मिरर। अब लेंस क्यों नहीं हो सकता, लेंस में देखो बेटा, कॉनकेव लेंस में तो कोई इमेज मैग्नीफाइड बनती ही नहीं है, सारी की सारी छोटी बनती है, और जो कॉन्वेक्स लेंस होता है बेटा उसमें जो मैग्नीफाइड इमेज बनती है वो ऑब्जेक्ट के ही साइड में बनती है, याद है आपको, इमेज के साइड में सारी रियल बनती हैं, क्या बनती हैं, रियल, तो एक ही केस इसका सपोर्ट कर रहा है, कौन सा बोलो, कॉनकेव मिरर, कौन सा, कॉनकेव मिरर, तो इसका आंसर क्या होगा, कॉनकेव मिरर सी। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 64 है, तो 64 का थर्ड का सी, बिल्कुल सही, थर्ड का सी। चलिए बात करते हैं फोर्थ की, if the object is placed at a distance 10 centimeter in front of the mirror, the image will be formed at a distance taking magnification equal to -3। ओके, सीधा सीधा क्वेश्चन है, देखो भैया पहले सबसे पहले फ्रंट ऑफ मिरर है ना, फ्रंट ऑफ मिरर, बट बताया नहीं है भाई साहब कौन सा मिरर है ना, तो यहाँ पे हमको हाँ मैग्निफिकेशन -3 दे दिया है, मतलब m इक्वल टू -3, कोई बात नहीं, मिरर बताने की आपको जरूरत नहीं अब, तो m इक्वल टू -3, आपको क्या चाहिए है, आपको चाहिए है ऑब्जेक्ट v बाई यू, तो m इक्वल टू माइनस का v बाई यू, जानते ना आप लोग, सो -3 इक्वल टू बेटा -v का पता नहीं, और u दे रखा है डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, बताया था मैंने हमेशा क्या होता है नेगेटिव, क्या होता है हमेशा, माइनस से माइनस कैंसिल, आंसर v इक्वल टू बोलिए कितना होगा, -30, मतलब ऑप्शन नंबर डी, फोर्थ का डी होना चाहिए, फोर्थ का डी बिल्कुल सही, फोर्थ का डी। चलिए फिफ्थ देखिए, for the given data shown the focal length of the three concave mirror ABC, the respective distance of the object from these mirror, ठीक है भाई अच्छी बात है, तो क्या कह रहा है, इन द गिवन पोजीशन ऑब्जेक्ट विच फ्रॉम द मिरर विच विल हैव द डिमिनिश्ड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, कह रहा है कि बताइए इमेज डिमिनिश्ड कब बनेगी, बच्चों आपको याद होगा कि इमेज डिमिनिश्ड तब बनती थी, है ना, जब आपके पास में जो ऑब्जेक्ट होता था जो सेंटर ऑफ कर्वेचर के भी पीछे होता था, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, क्योंकि जैसे ही आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आते थे बराबर बन जाती थी, है ना,
नहीं, एक तो केस इन्फिनिटी, उसमें तो वेरी डिमिनिश्ड बनेगी पॉइंट साइज, बट क्वेश्चन ने डिमिनिश्ड बोला है, तो मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। आ जाओ भाई क्वेश्चन में, देखो कौन सा केस। देखिए फोकल लेंथ कितनी है 20, तो 20 का डबल रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा 40, और ये 40 के भी पीछे रखा हुआ है, मतलब बिल्कुल सही है। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो ए केस बनेगा। दूसरा देखो, सेंटर ऑफ फोकल लेंथ कितनी है 15, तो 15 का डबल क्या 30, तो भैया ये तो डिमिनिश्ड नहीं बनेगा, इक्वल साइज का बनेगा, इक्वल साइज का बनेगा, राइट। इधर पे बताइए क्या है 30, तो भाई साहब ये तो आपके फोकस के ही अंदर रखा है, तो इसका तो इनलार्ज बन जाएगा, तो ये भी नहीं होगा, तो बोलिए करेक्ट आंसर क्या होगा ए, है ना, ओनली ए, ओनली ए। चलिए तो कौन सा है, यस बिल्कुल सही है, फिफ्थ का ए, ठीक है ना, फिफ्थ का ए, राइट, ओनली ए। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 67, 67। कह रहा रीड द फॉलोइंग पैसेज 1 to 5, ये तो करना ही है। सुमति wanted to see the star of the night sky. She knows that she need a telescope to see the distant stars. She has find out the telescope which are made of the lenses are called refracting telescope, and ones which are made by the mirror are called रिफ्लेक्टिंग। तो एक जो बेटा लेंस का यूज होता है उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग, और जिसमें मिरर का यूज होता है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। दो टाइप के टेलीस्कोप होते हैं, इन लोगों ने हमें जनरल नॉलेज दे दी यहाँ पर, अभी कोई क्वेश्चन शुरू नहीं हुआ है। आइए ये देखिए यहाँ पर ये इन्होंने एक आपके सामने बनाया है, तो दो लेंस यहाँ पे यूज हो रहे हैं, एक है L1 और एक है L2। देखने ही से ही समझ में आ रहा है कि दोनों के दोनों कॉन्वेक्स हैं, दोनों के दोनों क्या हैं, कॉन्वेक्स हैं, यस। shows he decided to make a refracting telescope, मतलब लेंस का यूज होगा। she bought two lenses L1 and L2, out of which L1 was bigger and L2 was smaller. The larger lens gather and bend the light while the smaller lens magnify the image। देखो भैया, लार्जर जो लेंस है गैदर करता है और लाइट को बेंड करता है, मतलब क्या करेगा, लाइट को कन्वर्स कर रहा है, लाइट को क्या कर रहा है, कन्वर्स। ये देखो यहां से लाइट को लिया और लाइट को क्या कर दिया, कन्वर्स कर दिया। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? ये लाइट को कन्वर्स करके यहां पर इसकी इमेज बना दिया, ठीक है, ये इसकी क्या बन गई, इमेज, समझना। हाँ, लार्जर गैदर एंड बेंड द लाइट, लाइट को बेंड करता है, मतलब बच्चों बताओ इमेज कैसी बनेगी, रियल, कैसी बनेगी, रियल, और रियल होगी तो क्या होगी, बहुत बढ़िया। एंड द स्मॉलर लेंस मैग्नीफाई, मैग्नीफाई करता है बेटा, तो याद होगा आपको कि लेंस के केस में मैग्निफिकेशन का जब केस होता है तो मैग्नीफाइड इमेज इसी तरफ बनती है, बनती कि नहीं बनती? हाँ, फोकस जब ऑब्जेक्ट आपका फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होता है, तो मतलब जो दूसरा वाला लेंस है बेटा वो कैसी इमेज बनाएगा, बोलो वर्चुअल, और कैसी इमेज बनाएगा, डायरेक्ट, यस, बिग थिक लेंसेस। हाँ ये हो गया मैग्नीफाइज द इमेज, ये हो गया L2 का काम, ये हो गया L1 का काम। Big thick lenses are more powerful to see the far away. She needed a big powerful lens. Unfortunately, she realized that the big lens is very heavy. उसको पता चलता है कि जो बिग लेंस होगा हैवी होता है। चलो आगे। Heavy lenses are hard to make and difficult to hold on the right place. Also, since the light is passing through the lens, the surface of the lens has been extremely smooth. Any flaws in the lens can change the image. It would be like looking through a dirty window. ठीक है, अच्छी बात है। आइए अब क्वेश्चन करते हैं। Based on the diagram, what kind of lens would Sumati need to make a telescope? बताइए भाई साहब, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, बाइफोकल या फ्लैट लेंस? अरे दोनों कौन से लगाए हैं, कॉन्वेक्स, तो आंसर पहले का क्या होगा, फर्स्ट का होगा बी, फर्स्ट का क्या होगा, बी होगा, बिल्कुल सही। सेकंड, सेकंड, इफ द पावर ऑफ द लेंस L1 and L2 इन द रेशियो 4:1, बच्चों पावर दे रखा 4:1, आपको पता है कि पावर जो होती है फोकल लेंस का अपोर्शनल होती है, यानी फोकस इक्वल टू 1/पावर। बताइए हाँ, जब पावर का रेशियो 4:1 है तो फोकल लेंथ का रेशियो क्या होगा, 1:4, 1:4। नहीं आया समझ में? चलिए देखिए, देखो बेटा, पावर को हमें रिलेट करना है यहाँ पे, कि पावर जो दी गई है P1/P2 इज इक्वल टू 4:1, 4:1, और हमको निकालना है F1/F2। बेटा पावर को पलट देते हैं तभी तो फोकल लेंथ बनती है। पाया समझ में कि नहीं आया? भाई पावर उल्टा होता है ना, तो अगर पावर 4:1 है तो फोकल लेंथ का रेशियो क्या होगा, 1:4। तो इसका आंसर क्या होगा, सेकंड का बी। क्लियर हुआ नहीं हुआ? नहीं हुआ क्लियर?
चलो अगला, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन ऑब्टेन्ड बाय अ लेंस। फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन लेंस के लिए m इक्वल टू बोलो माइनस वी अपॉन यू की v अपॉन यू, ओनली v अपॉन यू। सो रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द, अच्छा इन लोगों ने उसके दे दिया है h डैश अपॉन h के फॉर्म में, तो आंसर होगा a। क्लियर है, a हो गया, तो थर्ड का a बिल्कुल सही। फोर्थ की बात करते हैं बच्चों। Sumati did the preliminary experiment with the lens, found out the magnification of the eyepiece lens is 3. If in experiment L2 she found image at 24 distance from the lens, at what distance she put the object। बच्चों इसमें वो लगा लो फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। एक मिनट बट मैग्निफिकेशन दिया गया, रुक जाओ। हाँ, सो m इक्वल टू बेटा होता है v बाई यू, होता है कि नहीं होता, बताइए। मैग्निफिकेशन यहाँ पे कितना दिया है, 3 दिया है, और v आपको क्या मिल रहा है, 24, क्या मिल रहा है 24, तो v आपका 24 है, v आपका क्या है 24। देखिए बेटा, जो आपके पास में V24 है, बट वर्चुअल इमेज मिलती है, सेकंड वाली इमेज क्या मिलती है, वर्चुअल। तो वर्चुअल में V कहाँ बनता है, माइनस साइड में बनता है कि नहीं बनता है, इतना तो आपको याद रखना पड़ेगा। और u जो होगा, u आपको पता करना है आपको, तो चलिए u इधर चला जाएगा, तो u इक्वल टू -24/3। बोलिए आंसर u इक्वल टू कितना हो गया, -8। और u हमेशा नेगेटिव आना भी चाहिए, है ना। तो आंसर देखते हैं, बिल्कुल सही है 8 सेंटीमीटर। देखिए माइनस साइन आपका बताता है कि ऑब्जेक्ट जो होगा उससे हमेशा रेस चलेंगी, समझ में आया। तो वही भाई कैलकुलेट करके देगा ना आपको माइनस साइन। बोलो नहीं आया समझ में, डायग्राम में बताएं क्या, ये देखो डायग्राम में, ये देखो यहाँ पर बेटा यहाँ से रेज आ रही हैं, बोलो हाँ या ना, क्लियर। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी कितनी काउंट होगी, बोलो -8। अब ये जो पॉइंट है बेटा, यहाँ जो इमेज बन रही है, ये इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। अब ये इसका जो इमेज बनेगी वो यहीं कहीं पर ऐसी बनेगी वर्चुअल। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। तो जो मैं v लिख रहा था वो निगेटिव लिख रहा था। देखिए इसको डिटेल में आपको मैं समझाता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखो बेटा, जो पहला लेंस है वो यहाँ पर होगा। पहले लेंस को बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, बड़ा लेंस। आपने भी अगर दूरबीन चलाई है तो आपने देखे होंगे दूरबीन में दो लेंस लगे रहते हैं, एक बाहर वाला लेंस जिससे आप देखते हैं ऑब्जेक्ट को, और एक अंदर छोटा लेंस यहाँ पे पाइप के अंदर लगा रहता है, देखते हो ना। यस, तो ये बड़ा वाला लेंस जो होता है इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव, और छोटा वाला लेंस जो होता है उसको बोलते हैं आई पीस। ठीक है, अब समझो हो क्या रहा है बेटा, तुमसे क्या कह रहा है ये। सबसे पहले बड़ा वाला लेंस जो है ना वो इमेज बनाएगा, बड़ा वाला लेंस जो है ये इमेज बनाएगा। ये मान लो यहां से रेज आई और बड़े वाले लेंस ने इमेज बना दी, ये मान लो यहाँ पे इमेज बन गई। समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत यहाँ पे, ये इमेज बन गई, ऐसे समझ लो। ये तो ये इमेज कैसी है, रियल है, कैसी है बेटा, रियल है। तो रियल इमेज जो होगी हमेशा इन्वर्टेड होगी। तो यदि ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऊपर की तरफ ऐसे था, ऊपर ए था नीचे बी था, तो बोलो यहाँ पे क्या बनेगा, ये ऊपर बन जाएगा बी और नीचे बन जाएगा ए। क्लियर कि नॉट क्लियर। बेटा यहाँ पर जो है ये आईपीस रखा हुआ है छोटा वाला, ये छोटा लेंस रखा आईपीस, बोलो क्लियर है। अब ये छोटा वाला आईपीस को इस तरीके से रखा जाता है बेटा कि यहां पर कहीं पर इसका फोकस पड़े। तो ये जो आपका ऑब्जेक्ट बना, ये इसके पोल यानी कि ऑप्टिकल एक्सिस और इसके फोकस के बीच में कहलाना कि नहीं कहलाना। अब ये बताओ जब इसकी इमेज बनेगी तो याद करो आप, पहली रेस किससे होके जाती है, फोकस से। किससे होके जाती है, फोकस से निकल जाएगी। और दूसरी रेस जो होगी वो किससे निकलेगी बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकल जाएगी, ऐसी बोलो है ना। अब आपको याद होगा इसको पीछे बढ़ाएंगे तो ये कहीं ना कहीं पर क्या करेगी, कट करेगी, और आपका इमेज आपको मिलेगा। बोलो मिला कि नहीं मिला, तो ये मैग्नीफाइड मिला कि नहीं मिला, बोलो फाइनल इमेज आपको मैग्नीफाई मिला कि नहीं मिला। यस। अब जो मैं कह रहा था
बताइए यहाँ पे जो v है, रेज की डायरेक्शन ये है, और v नापने के लिए जो आपको चलना पड़ा था, जो आपने v न्यूमेरिकल में यहाँ पे निकाला था ये डायग्राम में v, तो v की वैल्यू बताओ। इन लोगों ने तो दिया नहीं है, इन लोगों ने केवल लिखा है 24 सेंटीमीटर। तो आपको v बताओ +24 लेना पड़ेगा कि -24? यार देखो, रेज ऐसे आ रही है और आपको चलना है पीछे, साइड भी आपका ये बन रहा है भाई साहब, तो आपको -24 लेना पड़ेगा ना। समझ गए? अच्छा, आप लोग क्या रट के बैठे हो? आपने रट लिया था पिछले बार में कि भैया अगर आप इधर की ओर जाओगे तो आप निगेटिव ले लेना, और इधर की ओर जाओगे तो क्या ले लेना? पॉजिटिव ले लेना। अरे भाई साहब, तो वो तब सही था क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, तो आपकी रेज यहाँ से आ रही थी। इस बार आपका ऑब्जेक्ट ये रखा हुआ है, तो आपकी रेस कहाँ आ रही है? यहाँ से। इसीलिए रटना गलत है। कंसेप्ट क्या होता है? इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में सारे डिस्टेंस पॉजिटिव, और रे के अपोजिट सारे डिस्टेंस नेगेटिव। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे उसमें। इसलिए रटने से अच्छा है, अब देखो आपका जो रे है वो आ रहा है राइट टू लेफ्ट, तो जो राइट टू लेफ्ट आप चलोगे वो सारे पॉजिटिव होंगे, और लेफ्ट टू राइट जो भी चलोगे वो सारे क्या होंगे? नेगेटिव। तो अभी ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ चलना पड़ रहा है, तो आप क्या चल रहे हो? लेफ्ट टू राइट चल रहे हो, तो बोलो क्या होगा? नेगेटिव होगा। इसलिए ये ले लिया आपने -24। और जब आपने -24 लेके सॉल्व किया बेटा, तो u की वैल्यू आपकी देखिए कहाँ आ रही है? ये आ रही है, और वाकई में u आपका नेगेटिव आना ही था, तो -8 आ गया। बेटा u कभी पॉजिटिव तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना? क्योंकि जो आपको लाइट देगा उस तक पहुंचने के लिए आपको लाइट के अपोजिट ही चलना पड़ेगा। जैसे मान लो एक टॉर्च लगी हुई है, और ये टॉर्च यहाँ से लाइट मार रही है। टॉर्च यहाँ से क्या मार रही है? ये लाइट मार रही है इस ऑब्जेक्ट पर। तो आपको टॉर्च तक जाने के लिए लाइट के अपोजिट ही तो चलना पड़ेगा ना? यस और नो? तो इसलिए जो टॉर्च की पोजीशन होगी हमेशा क्या होगी? नेगेटिव ही होगी, क्योंकि सोर्स तक पहुंचने के लिए आपको सोर्स के अपोजिट चलना पड़ेगा, तो इसलिए यू नेगेटिव होगा। क्लियर हो गया ये? तो इसका आंसर क्या आ गया भाई साहब? इसका आंसर आ गया 8 सेंटीमीटर, सी लास्ट। Sumati bought not so thick lenses for with telescope and polished them. What advantages, if any, would have she, if any, would she have with her choice of lenses? सुमति ने बहुत मोटे लेंस नहीं लिए हैं। नो सो थिक लेंसेस फॉर द टेलीस्कोप एंड पॉलिश देम, ना उसको पॉलिश किया, है ना? बताइए क्यों? है ना? सो नॉट सो थिक लेंसेज वुड नॉट मेक द टेलीस्कोप वेरी हैवी। बिल्कुल सही बात है। अगर जो लेंस बहुत हैवी नहीं होंगे, वो बहुत तो जो मोटे नहीं होंगे, वो लेंस इसको हैवी नहीं करेंगे, और उनकी कॉस्ट भी जो होगी वो कम हो जाएगी। समझ गए? ऑल्सो अलाउ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ लाइट टू पास, और पतला लेंस जो होगा वो बहुत सारी लाइट को पास करने की अनुमति देता है, मगर जो मोटा लेंस होता है बहुत सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब। तो इसका आंसर क्या है? सी। क्या है इसका आंसर? सी। कोई दिक्कत? यस। हाँ सॉरी बेटा, इसका आंसर सी है।